गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, क्लास 7th सीजी बोर्ड। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर क्या होता है? वो जो खाने वाला जो मम्मी बनाती है, नहीं। तो यहाँ मिक्सचर मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। और इस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं बाय पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन। ये सब प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, जो सब्सटेंस से मिक्सचर बना है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम अलग अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, ठीक है। जैसे कि वाटर। वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। वो वाटर किससे बनता है H2O से, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है वाटर। तो उसको हम लोग फिजिकली अलग अलग कर सकते हैं क्या? वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकाल सकते हैं क्या? तो नहीं निकाल सकते। लेकिन मिक्सचर, मिक्सचर मतलब फॉर एग्जांपल एयर। एयर किससे बना है? हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज़ रहता है। तो उसको हम लोग अलग अलग फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फिजिकल मेथड, उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके अपना स्टेट बदल देता है। जैसे मान लो पानी है, तो पानी को अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर दे तो वो भाप बनने लगता है ना। वो लिक्विड स्टेट से कौन से स्टेट में बदल जाता है? तो वेपर स्टेट में बदल जाता है। पर दिस इज नॉट ट्रू फॉर मिक्सचर्स। क्यों? क्योंकि मिक्स में उसका टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? उसके रेशियो, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसमें मिले हैं उसके रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अब हम समझेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होता है। इसके लिए हमें ये वाला स्लाइड देखना पड़ेगा। इसमें बताया गया है, देखो। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है? जो एक ही काइंड के एटम से बना होता है और जिसको हम लोग इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। मतलब उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड। अब ऑक्सीजन को और तोड़ सकते हो क्या एलिमेंट्स उसके कम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में? तो नहीं तोड़ सकते हो ऑक्सीजन को, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या हुआ? एक एलिमेंट हुआ, ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है? जो कि 2 या मोर देन 2 डिफरेंट एटम से बना होता है, जिसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं। जैसे कि वाटर। तो वाटर किससे बनता है? वाटर बनता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, तो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। तो वाटर क्या हुआ? एक कंपाउंड, ठीक है। वैसे ही सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? NaCl, है ना। मतलब सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट से बना है, तो इसलिए सॉल्ट भी क्या होगा? एक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी देखने वाले हैं जिसमें हमको लेना पड़ेगा एक बीकर और उसके अंदर एक कंपाउंड डालना पड़ेगा। वो कंपाउंड का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। जैसे ही इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में हम एक आयरन नेल डालेंगे अंदर और उसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 1 घंटे बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो गया है? ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया है। और वो जो नेल था ना, जो खीला था, उसके ऊपर में क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का कॉपर है वो ऊपर में उसके सरफेस में डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। अब वो ग्रीन कलर ब्लू कलर का सॉल्यूशन किस में चेंज हो गया है? ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। मतलब जो कॉपर सल्फेट था वो अब किस में बदल चुका है? तो वो बदल चुका है आयरन सल्फेट में। इससे क्या पता चला कि कॉपर सल्फेट में एक फिक्स अमाउंट में कॉपर प्रेजेंट था जो कि अब आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है, जिससे उसका कलर चेंज हो गया। मतलब कंपाउंड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे ये एक कंपाउंड है ना, तो कॉपर भी इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, ठीक है। अगर हम 164 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे तो उसमें से 64 ग्राम ऑफ कॉपर हमें मिलेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड इज इन फिक्स्ड रेशियो, वेयर एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर इज नॉट इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपने डेली लाइफ से। तो वो क्या क्या एग्जाम्पल्स है? वाटर एक कंपाउंड है, H2O, है ना। सॉल्ट एक कंपाउंड है, NaCl। और शुगर एक कंपाउंड है, ठीक है। अब
कंपाउंड समझ गए हम। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला टाइप है गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल मैंने दिया था एयर, ठीक है, बहुत सारे गैस से मिलके बनता है एयर, तो वो एक मिक्सचर है, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप है गैस इन लिक्विड, जब गैस लिक्विड में घुला हो, जैसे कि एग्जाम्पल सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है, पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड घोल देते हैं तो वो क्या बनता है, सोडा वाटर बन जाता है, ठीक है। वैसे ही लिक्विड इन लिक्विड, तीसरा टाइप है मिक्सचर का लिक्विड इन लिक्विड, जब लिक्विड ही दूसरे लिक्विड में घुला हो, जैसे कि लेमन जूस जब वाटर में घुलता है तो वो लिक्विड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन वाला मिक्सचर बनाता है। नाउ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है, नमक घुले रहता है ना पानी में, तो वो सॉलिड हो गया नमक, और लिक्विड क्या हुआ, पानी। तो सी वाटर एक क्या हुआ, मिक्सचर हुआ, जो कि सॉलिड इन लिक्विड टाइप का मिक्सचर है, ठीक है। फिर है सॉलिड इन सॉलिड, जैसे कि एलॉयस। जैसे स्टील एक एलॉय है जो किससे बनता है, कार्बन और आयरन से, वैसे ही ब्रास एंड ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप है सॉलिड इन गैस, जब सॉलिड को गैस में मिला देते हैं, जैसे कि स्मोक जो धुआं रहता है, वो भी एक मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और उसको हम लोग अलग अलग तोड़ भी नहीं सकते, जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मतलब ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको हम फिजिकल और केमिकल मेथड से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट से बनता है, इट हैज़ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट। अब तक हमारे पास 114 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 तो नेचर में ही प्रेजेंट है और बाकी के साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में बनाया है। अब हर एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से ही हम उन एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हर फॉर्म में, हर स्टेट्स में पाए जाते हैं, हर स्टेट्स में मतलब कि सॉलिड्स में भी होते हैं, लिक्विड्स में भी होते हैं और गैसेस में भी होते हैं। तो सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल है सिल्वर या गोल्ड, लिक्विड के एग्जाम्पल है ब्रोमाइन या मर्क्यूरी, और गैसेस के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। इसमें आपको दो दो एलिमेंट्स और लिखने हैं, वो आप लोग सर्च करके लिखोगे, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स को हम और डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स क्या होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है मेटल से, ठीक है। वो शाइन लक्स्चर रहता है उसमें, मतलब वो शाइन करते हैं जनरली, और वो जनरली सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। पर मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। अगर हम मर्क्यूरी को रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो हमेशा किस में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। बाकी सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। तो नॉन मेटल ऑल द थ्री स्टेट्स में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं जैसे कि सल्फर, लिक्विड्स भी हो सकते हैं जैसे कि ब्रोमाइन, और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल से पास नहीं हो सकती, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी बनाने के लिए कौन कौन रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कौन कौन रिएक्ट करता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है। ये लोग केमिकली रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक साथ रख दें तो वो पानी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है, ठीक है। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम उनके पार्टिकल्स के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो हर सब्सटेंस एक पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल से बना होता है। और पानी का पार्टिकल अलग रहता है, उसके प्रॉपर्टीज अलग रहते हैं, जबकि आयरन के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अलग रहती है, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट पार्टिकल्स रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहती है, ठीक है। और these particles are so tiny that they cannot be seen with a good quality microscope। अगर ये इतने छोटे होते हैं कि अगर हम गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोप भी रहा हमारे पास तो भी हम उसको देख नहीं पाते, ठीक है।
अ क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। सॉल्ट का जो एक क्रिस्टल होता है ना, अगर उसको हम देखें तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिल के बना है। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, एक एलिमेंट में सेम टाइप के एटम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एलिमेंट दिखाया गया, ठीक है। तो ये दोनों किसके एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ एटम रहते हैं एक एलिमेंट में। और ये एटम या तो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, O2 लिखते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन हमेशा दो के पेयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। और वैसे ही सल्फर को कैसे लिखते हैं हम लोग, S8, मतलब 8 एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं सल्फर के, ठीक है। और हर एक एटम का, ये जो अलग अलग एटम है ना, हर एक एटम का मास रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। नेक्स्ट, अब कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स। हमको पता है कि एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिक्स होते हैं टुगेदर तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि HCl, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और क्लोरीन के मॉलिक्यूल दोनों एक साथ कंबाइन हुए हैं और क्या बनाए हैं, एक कंपाउंड बनाया है। देखो ये वाला डायग्राम में एक H का हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम्स मिल के एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है और इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ये HCl एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। जबकि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते थे, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं एटम्स, ठीक है। नाउ अब हम जानते हैं कि सब्सटेंस एटम्स और मॉलिक्यूल से बना रहता है, ठीक है। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि उसमें का एटम्स कैसे अरेंज रहता है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे कि ये वाले डायग्राम में देखो देखो ये सॉलिड का डायग्राम दिया है। इसमें क्या है, इसके हर एक एटम्स एकदम क्लोजली टाइटली पैक्ड है ना। और उसके बीच में स्पेस भी बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है। मतलब उसके एटम्स इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। इसलिए इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और एक पर्टिकुलर शेप होता है सॉलिड का, ठीक है। वहीं लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो एटम्स है वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पेस रहता है जिससे हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं मतलब प्रेस कर सकते हैं उसको, मतलब एक कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है। जो भी कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं तो वो उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि उसके बीच में तो स्पेस है, तो अपने आप को वो कैसे भी ढाल सकता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वीकर। सॉलिड में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था एटम्स के बीच में, जबकि लिक्विड में क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले कम रहता है। जबकि गैस में तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर रहते हैं, ठीक है। इसको ईजिली हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा जगह है तो वो ईजिली कंप्रेस हो जाएगा। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, मतलब वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए गैस का वॉल्यूम और शेप भी फिक्स्ड नहीं रहता। और गैस शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, जो भी कंटेनर में उसको रखेंगे तो वो उसका शेप ले सकता है। एंड उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स रहता है वो वेरी वीक रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में रहता है, सॉलिड्स में रहता है, फिर लिक्विड्स में रहता है, फिर उसके बाद सबसे वीकेस्ट कौन रहता है, तो गैस के पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। नाउ जब पहले इन एलिमेंट्स का खोज हुआ ना, गोल्ड, सिल्वर ये सब मिले, तो पहले उनको नाम नहीं दिया गया था या कोई सिंबल नहीं दिया गया था। पहले क्या करते थे, वो एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते थे। और डायग्राम से मतलब डायग्राम से क्यों रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि वो अपना नॉलेज सीक्रेट रखना चाहते थे। जो साइंटिस्ट रहते थे ना, वो अपना नॉलेज को एक सीक्रेट रखना चाहते थे।
उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, सिम्बॉल्स का यूज़ होना चालू हुआ। ठीक है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट को पहले कौन से डायग्राम से डिनोट करते थे, तो ऐसे माइनस ऐसे करके ये होता था कॉमन सॉल्ट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पर अभी तो ऐसा नहीं होता। अभी तो जैसे हाइड्रोजन है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। CO2 को किससे रिप्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो CO2 से। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। मतलब अभी अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन पहले क्या होता था, शेप्स के द्वारा डायग्राम बना के रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, सिम्बॉल्स। अब क्या होता है, सिम्बॉल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं ना। जैसे हम लोग नेशनल हाईवे को NH बोलते हैं ना, NH 130 से आए, NH 240 इस शहर को उस शहर से कनेक्ट करता है, ऐसे सुनते हो ना आप लोग। तो NH मतलब नेशनल हाईवे। वैसे ही ऑक्सीजन को हम लोग O से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को N से डिनोट कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ईजी हो जाता है उसको यूज़ करने में, है ना। हर समय ऑक्सीजन नहीं बोल के क्या बोल देते हैं, O बोल देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि वो ऑक्सीजन ही डिनोट कर रहा है। तो अब तक 118 एलिमेंट्स का खोज हो चुका है और बहुत सारे कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जान चुके हैं साइंटिस्ट। ठीक है, और फुल नेम उन लोग का यूज़ नहीं करते क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं रहता हर समय, है ना। इसलिए उनको सिम्बॉल्स या फिर छोटा छोटा नाम दे दिए, जैसे अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो सिम्बॉल्स रहते हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है। मतलब अगर इंडिया में ऑक्सीजन के लिए O डिनोट करते हैं तो USA में भी ऑक्सीजन के लिए O ही डिनोट करेंगे। मतलब इंटरनेशनली वो जस्टिफाइबल है, एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे J.J. बर्जेलियस। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एलिमेंट्स का नाम कैसे रखना है। तो जैसे ऑक्सीजन है तो उन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट्स का नाम है, जो उसका फर्स्ट लेटर है उसका यूज़ करेंगे एज इट सिंबल। जैसे ऑक्सीजन का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, O होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है। सल्फर का क्या होता है, S होता है। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन का H होता है। ठीक है, और ये सब कैपिटल लेटर में लिखाना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। अब लेकिन बहुत सारा ऐसा भी एलिमेंट्स है जो तो सेम लेटर से चालू होता है, जैसे कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, सब तो C से चालू होता है। तो सबके लिए C रख देंगे क्या, ऐसे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए फर्स्ट 2 लेटर्स लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, Cl। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखते हैं, Co। कार्बन के लिए C। कैल्शियम के लिए क्या लिखते हैं, Ca। मतलब 2 लेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, when the name of more than one compound start with the same alphabet, then another alphabet should be added to the first one। जब 2 कंपाउंड्स के सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं तब उन्हें 2 अल्फ़ाबेट का यूज़ करके डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बताया। कैल्शियम में क्या, कैल्शियम के लिए A ऐड कर दिए तो क्या बन गया, Ca बन गया, है ना। ये देखो, फिर क्लोरीन के लिए L ऐड कर दिया तो Cl बन गया। कोबाल्ट के लिए CO, क्रोमियम के लिए Cr। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके सेम अल्फ़ाबेट से चालू होता है लेकिन उनका फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है, या फिर सिम्बॉल्स अलग अलग है। अब बहुत सारे सिम्बॉल्स दिए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम के लिए Al, आर्गन के लिए Ar, बोरॉन के लिए B। तो ऐसे ही अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं। अच्छा, कुछ सब्सटेंस के नेम लैटिन नेम से भी इंस्पायर है। जैसे सोडियम बोलते हैं हम लोग, तो सोडियम का फॉर्मूला तो सिंबल क्या होना चाहिए, SO होना चाहिए, है ना। लेकिन SO नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, Na है। क्यों, क्योंकि सोडियम का नाम क्या है, लैटिन में नेट्रियम नाम है, इसलिए उसका सिंबल Na है। ठीक है, यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें सब्सटेंस दिए गए हैं और उसके लैटिन नाम दिए गए हैं, जिससे उसका सिंबल भी चेंज हो गया। ठीक है, पोटेशियम का PO होना चाहिए लेकिन उनका लैटिन नाम क्या है, कैलियम, इसलिए उसका सिंबल है K। सिल्वर का लैटिन नाम क्या है, आर्जेंटम, तो इसलिए उसका सिंबल है Ag। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स का सिंबल दिया गया है। अब हम इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय।